सरना धर्म कोड के आने से जनगणना में एक जो आदिवासी चाहते हैं उनके गणना हो पाएगी। कि जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया, संसद के नए भवन के उद्घाटन पर नहीं बुलाकर इनकी रुचि थी, दामोदर महोत्सव के कार्यक्रम में इन्होंने भाग भी लिया था रामगढ़ में। तो इन सारी बातों को उन्होंने याद किया और मैंने कहा कि अब आप सभी के प्रयास से दामोदर का जल औद्योगिक प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। आज 26 मई है, आज समापन का दिन है। ऐसे में सुबह से ही राजभवन में चहलकदमी देखने को मिल रही है और पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मुलाकात द्रौपदी मुर्मू से हो रही है। और अभी बताऊं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है सरयू राय, उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई है। अलग अलग विषयों को लेकर वन टू वन बातचीत हुई है। सरना धर्म कोड का मुद्दा हो या कई और मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को लेकर इन नेताओं की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई है और वे बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलने के बाद इन नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल थी यहाँ, मैं मंत्री भी था, अक्सर मिलते थे हम लोग। और हमारा जो ऊपर नदियों के ऊपर में दामोदर को साफ़ करने के बारे में जो कार्यक्रम चलता था, इनकी रुचि थी, दामोदर महोत्सव के कार्यक्रम में इन्होंने भाग भी लिया था रामगढ़ में। तो इन सारी बातों को उन्होंने याद किया और मैंने कहा कि अब आप सभी के प्रयास से दामोदर का जल औद्योगिक प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त हो गया है। तो इस वर्ष को हम लोग आभार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। जिसने सहयोग किया सभी के प्रति हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो आपके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि दिसंबर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, आप पधारिएगा, अच्छा लगेगा। इन्होंने औपचारिक रूप में तो ज़रूर कहा कि हाँ, परंतु राष्ट्रपति पद की सीमा मर्यादा होती है, उसके अनुरूप अगर समय होगा तो हम लोग खुशी होगी अगर आएंगी हमारे कार्यक्रमों में, तो इससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा। देखिए, दल की तरफ से तो मैं आज यहाँ नहीं आया था, मैं बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आया था। लेकिन दल की जो बातें हैं वो तो हमने कल ही कह दी कि जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया, संसद के नए भवन के उद्घाटन पर नहीं बुलाकर एक पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को ध्वस्त करते हुए एक पहल की जा रही है, उसके खिलाफ तो हमने कल ही कह दिया। लेकिन आज महामहिम से मुलाकात करके कुशल से पूछा, उन्होंने भी हमें शुभकामना दी ताकि समाज के प्रति हम लोग ज़्यादा सचेत और सजग होकर काम कर सकें। निश्चित तौर पर उनके साथ तो मेरा हम लोगों का लगाव है। 15-16 में बांग्ला सांस्कृतिक मेला में वो आई थी, आगे भी कही कि कोई बड़ा कार्यक्रम करो तो मैं आऊँगी जरूर। और उन्होंने न्योता दिया हम युवा मंच के लोगों को कि आके राष्ट्रपति भवन आप लोगों का भवन है, आकर घूमते जाएंगे। सरना धर्म कोड को लेकर के कुछ बातें रखी नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रखी थी। वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जब हम लोग जाते हैं राष्ट्रपति महोदया से मिलते, एक जो झारखंड की भावना है उससे अवगत कराने का भी हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया कि सरना धर्म कोड का जो मामला है हमने केंद्र को भेजा हुआ है, आप उसमें पहल करें तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की जो भावना है वो एक अंजाम तक पहुँचेगी और वो जो सरना धर्म कोड के आने से जनगणना में एक जो आदिवासी चाहते हैं उनके गणना हो पाएगी। उन्होंने निश्चित रूप से एक एडवाइस भी दिया कि आप, गीता कोड़ा जी हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि आप भी सदन में इस बात को रखिए। और निश्चित रूप से जिस तरह की बातें हुई हैं वो बहुत गंभीरता और संजीदगी भरी बातें हैं कि महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो सरना धर्म कोड को लेकर के चिंतित हैं। और निश्चित रूप से वो जब यहाँ राज्यपाल भी थी तो जब CNT SPT एक्ट की बात आई थी तो उन्होंने मदद की थी और उसको लौटाने का काम किया था। तो वो यहाँ के लोगों की मूल भावनाओं से अवगत होती रहती हैं। हमने भी फिर से एक बार अवगत कराने का
प्रयास किया है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अगर महामहिम का एक पहल होगी तो निश्चित रूप से झारखंड के लोगों को, पूरे देश के लोगों को सरना धर्म कोड मिल पाएगा।